Hello students, in this video we will read next chapter, The Sound of Music. Eveline Glennie listens to sound without hearing it. क्या मतलब है इसका कि जो एवेलिन ग्लेनी थी वो कैसे आवाज़ को सुनती है जबकि वो सुन नहीं सकती थी। चलो अब देखते हैं, हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ओके। God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. We hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. गॉड ने उससे शायद उसकी सुनने की क्षमता ले ली थी, बट उसे कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया था, जैसे कि हम सुनते हैं वो महसूस करती थी, और हम जितना हम महसूस कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक। यही कारण है कि वो अपने म्यूजिक को बहुत अच्छे ढंग से, ब्यूटीफुली ढंग से एक्सप्रेस करते हैं। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन who fought against a physical disability and made her life a success story। अब हम इसमें मतलब एक ऐसे पर्सन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बाद भी अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल बनाया, मतलब कि उस कितनी कैसे उसने सफलता गेन की। वी विल रीड इन दिस चैप्टर। ओके। रश our crowds jostle for position on the underground train platform। प्लेटफॉर्म पर मतलब कि ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर काफ़ी रश था, भीड़ थी। अ साइट A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। वहाँ पर एक लड़की जो 17 ईयर से भी छोटी थी, वो बहुत नर्वस और एक्साइटेड थी बिकॉज उसने महसूस किया वाइब्रेशंस ऑफ एक ट्रेन के आने की वाइब्रेशंस को महसूस किया। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish girl. It was her first day। अब ये उस लड़की का मतलब हम यहाँ पर एवेलाइन ग्लेनी की बात कर रहे हैं जो रेलवे स्टेशन पे बैठी है और वो बड़ी नर्वस होती है जब उसे ये ट्रेन के आने की वाइब्रेशन सुनाई देती है। इट वॉज हर फर्स्ट डे। ये उसका पहला दिन था जब वो प्रेस्टिशियस रॉयल एकेडमी में म्यूज़िक अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में जा रही थी वहाँ पर। और डॉन्टिंग मीन्स डरा होना, फ्राइटनिंग। वो इतनी डरी हुई थी, टीनेजर थी क्योंकि बिकॉज शी वॉज 17, तो टीनेजर। और स्कॉटिश फॉर्म एक छोटा सा ही मतलब वहाँ एरिए से इतने बड़े सिटी में जाना जा रही थी, इसलिए वो बहुत थोड़ी नर्वस थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वाज प्रोफाउंडली डेफ। बट क्योंकि जो ये लड़की थी इतनी मतलब एस्पायरिंग म्यूजिशियन मीन्स अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, जो एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी, उसने अपने लाइफ में बहुत बड़े चैलेंज को फेस किया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पूरी तरह से डेफ थी। एवेलिन ग्लेने लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। उस एवेलिन की जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। हर मदर रिमेम्बर्स, क्योंकि धीरे धीरे उसकी सुनने की शक्ति गई थी। हर मदर रिमेम्बर्स noticing something was wrong when the 8-year-old Eveline was waiting to play the piano। उसकी मदर ने नोटिस किया, उसकी मदर याद करती है कि उसकी मदर ने कुछ नोटिस किया कि जब वो 8 साल की थी तो कुछ ना कुछ गलत था उसके साथ, मतलब कुछ गलत हो रहा था। एंड एवेलाइन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। एवेलाइन पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन्होंने उसका नाम पुकारा लेकिन वो नहीं बोली। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर्ड। उसकी मदर कहती है कि मुझे ऐसे लगा कि उसने नहीं सुना है। सेज आइजाबेल ग्लेनी। आइजाबेल ग्लेनी कौन है? वो इसकी एवेलाइन की मदर है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवेलाइन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। काफ़ी समय तक तो उसने ये अपनी
बहरेपन की, जो धीरे धीरे उसका बहरापन बढ़ता जा रहा था, उसे मैनेज किया, किसी न किसी तरह छुपाया, मतलब छुपी रही ये बात। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her स्पेशलिस्ट। लेकिन जब वो 11 ईयर्स की हुई तो उसके मार्क्स डिटेरियोरेटेड, मतलब कि कम होते गए, और ज़्यादा उसकी जो मार्क्स थे वो कम होते गए। और उसकी हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को अर्ज मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना, कि रिक्वेस्ट की कि आप इसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। और उसके बाद ये डिस्कवर किया गया, ये खोज, मतलब ये इस बात का पता लगाया गया कि जो उसकी सुनने की शक्ति है वो पूरी काफ़ी हद तक सेवेरली इम्पेयर्ड, मतलब कि काफ़ी हद तक ख़त्म होती जा रही थी एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। जैसे मतलब उससे बहुत ज़्यादा, जैसे एक नॉर्मल नर्व डैमेज होती है उससे कहीं ज़्यादा उसकी सुनने की शक्ति ख़त्म होती जा रही थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंड टू अ लोकल स्कूल फॉर द डेफ। ये उनको ये एडवाइस दी गई कि उनको उसको कुछ उसके कानों में शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, भी एड्स हियरिंग एड्स लगाए जाए, इंस्ट्रूमेंट जिससे वो सुन सके, एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और उसको स्कूल डेफ बच्चों के स्कूल में भेजा जाए। बट एवेलाइन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन वो अपनी आशा छोड़ने वाली नहीं थी। शी वॉज determined टू lead अ नॉर्मल लाइफ। उसने पक्का निश्चय कर लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और उस परस्यू मीन्स फॉलो करना, और उसके इंटरेस्ट को, उसका इंटरेस्ट जो म्यूजिक में था उसको वो फॉलो करने का उसने पक्का सोच लिया था। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too। एक बार एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी तो उसने भी डिसाइड कर लिया कि वो भी इसे बजाना चाहती है। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential। बहुत से टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, बट जो परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स थे, मतलब तबला वादक रॉन फोर्ब्स ने उसको बढ़ावा दिया, उसके पोटेंशियल को बढ़ावा दिया। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने शुरू दो अलग अलग ड्रम्स को डिफरेंट टोन्स में बजाया और शुरू किया। बट उनको कैसे एनकरेज किया, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, उन्होंने कहा कि अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवेलाइन। उन्होंने कहा कि इसको अब किसी और वे में इसको महसूस करने की कोशिश करो। सेज एवेलाइन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। फिर एवेलाइन कहती है कि अचानक ही मैंने महसूस किया कि आई कुड फील द हायर ड्रम, मैं हायर ड्रम को अपने कमर के ऊपर वाले हिस्से से फील कर सकती हूँ, और लोअर ड्रम को कमर के नीचे वाले हिस्से से, उसकी वाइब्रेशन से फील कर सकती थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने वही दोबारा से रिपीट किया, एंड सून एवेलाइन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तो उन्होंने ये महसूस किया कि वो अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से महसूस कर सकती है उसकी साउंड को। आई हैड learn to open my mind but and body to sounds and vibrations। उन्होंने कहा कि मुझे अब सीखना था अपने माइंड को खोलना और अपने बॉडी को, और वाइब्रेशन साउंड्स और वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग अपने माइंड और बॉडी को खोलना, मीन्स उसने महसूस करना। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। ये सब के लिए उन्हें क्या चाहिए था, मतलब इसके कैसे उन्होंने इन सबको अपने गोल को कैसे उन्होंने गेन किया, क्योंकि वो पक्का उन्होंने निश्चय कर लिया था और उनके हार्ड वर्क की वजह से। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उन्होंने वहां से फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा
and by the time she was 16 she had decided to make music her life. उन्होंने टूर्ड मतलब कि घूमी वो यूनाइटेड किंगडम तक विद यूथ ऑर्केस्ट्रा, यंग ऑर्केस्ट्रा के ग्रुप के साथ। ऑर्केस्ट्रा होता है सिंगिंग ग्रुप। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और जब वो 16 ईयर्स की थी, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उन्होंने डिसाइड किया कि म्यूजिक को मुझे अपनी लाइफ बनाना है। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। उन्होंने ऑडिशन दिया, जैसे अब एक्टर या किसी रोल प्ले के लिए ऑडिशंस होते हैं, उस टाइम म्यूजिक के लिए भी ऑडिशन होते थे। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उन्होंने ऑडिशन दिया एंड उन्होंने वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, जितने अभी तक इस एकेडमी में जितने भी ऑडिशन हुए थे उनमें से सबसे अच्छे मार्क्स इन्होंने गेन किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क मतलब ग्रुप परफॉर्मेंस से धीरे धीरे वो सोलो परफॉर्मेंसेस मतलब पर्सनल परफॉर्मेंसेस में आई। At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards. और अपने 3 साल के कोर्स में मतलब वो यहाँ तक पहुंच गई थी कि उन्होंने टॉप अवार्ड्स गेन करने शुरू कर दिए थे। And for all this, Eveline wouldn't accept any hint of heroic achievement। और उनके लिए एवेलाइन ने अभी तक मतलब उन्हें कोई ऐसा हिंट नहीं मिला था कि वो इतने अच्छे अचीवमेंट हीरोइक अचीवमेंट कर रही हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। यदि आप कठिन मेहनत कर रहे हो और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, तो तुम्हें मतलब तुम ऊंचाइयों तक पहुंचोगे ही, वहां तक पहुंचोगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप। इसी तरह वो भी बिल्कुल ऊंचाइयों तक पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. Uh, she got sorry the world's most and she got right to top. The world's most sought after मल्टी परक्यूशनिस्ट सोट मतलब कि पॉपुलर। उन्होंने जो संसार के जितने भी पॉपुलर तबला वादक थे उनमें वो उनके साथ मास्टर ऑफ द सम 1,000 उन्होंने हजारों इंस्ट्रूमेंट्स में मास्टरी ली मतलब सीख लिया। एंड हैटिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और मतलब उनका शेड्यूल हैट्रिक मतलब इतना बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल बन गया उनका। इट इज इंट्रूइंग टू वॉच एवेलाइन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अब उनका जो मतलब क्यूरियस थी वो, इंट्रिग्यूइंग मीन क्यूरियस, टू वॉच एवेलाइन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। भी उनको दे मतलब कि क्योंकि वो बिना अपने जो वो फंक्शंस अरेंज कर रही थी वो इतने क्यूरियस इतने होते थे देखने के लिए भी, लोग उत्सुक होते थे। विदाउट हियरिंग बिना सुने वो कैसे कर रहे हैं। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। जब अपने 2 घंटे के डिस्कशन में भी वो एक भी वर्ड को मिस नहीं करती थी। मैन विद बशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड। वो कहते हैं कि आदमी जिसकी ये एवेलाइन की ये है पिक्चर। वो कहते हैं कि जिसके काफ़ी बड़ी बड़ी मतलब कि दाढ़ी होती थी तो उनसे इन्हें बात करने में काफ़ी वो मुश्किल होती थी। शी लाफ्ड वो हंसी। इट इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि वो उसके लिप्स नहीं देख पाती थी। इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आईज। इसमें पूरा ही फेस आ गया, स्पेशली उनकी आईज। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिफ्ट। वो बोल ले मतलब कि वो कह रहे हैं कि वो बोल लेती थी बड़ी स्पीड से विदाउट फॉल्ट और मिस्टेक विद द स्कॉटिश लिफ्ट वे ऑफ स्पीकिंग। मतलब कि वो बिना किसी उसके प्रॉब्लम के स्कॉटिश लैंग्वेज बोल लेती थी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब वो मतलब किसी पर्सन से वो उनकी लिप्स के मूवमेंट से वो समझ जाती थी कि वो क्या कह रहा है। लेकिन अगर किसी की बियर्ड होती थी तो उसको समझने में प्रॉब्लम होती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि जब मैं 11th ईयर की थी तब मैं सुन सकती थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन उन्होंने मतलब ये एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने कैसे मैनेज किया फ्रेंच और
जापानीज में मास्टरी कैसे ली। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. म्यूजिक के लिए वो कहते हैं कि मेरे बॉडी के हर पार्ट में म्यूजिक के थ्रू म्यूजिक छलकता है। It tingles in the skin, my cheek bones and even my hair. वो कहते हैं कि मेरी स्किन में, मेरी चीक बोन्स में, यहाँ तक कि मेरे हेयर्स में भी टिंगल्स मतलब कि cause a slight pricking और stinging sensation मतलब कि एक झरनाहट होना। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingers. जब वो जाइलोफोन को चलाती हैं तो वो महसूस कर सकती है उस आवाज़ को, जो स्टिक की आवाज़, into her finger tips, अपने फिंगर टिप्स वैसे जो स्टिक है उसकी जो वाइब्रेशन है उसको फील कर सकती है। By layering, by leaning against the drums, she can feel resonance flowing into her body. बाय लीनिंग अगेंस्ट हर ड्रम, जब वो ड्रम्स को बजा रही हैं तो वो फील कर सकते हैं। रेसोनेंस मीन्स गूंजने की आवाज। इनटू फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, अपनी बॉडी में से। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे, जब भी वो अपने शूज रिमूव कर देती थी ताकि जो वाइब्रेशंस हैं उनके बेयर फीट के जरिए उनकी लेग्स ऊपर तक पहुंच सकें। Not surprisingly, Eveline delights her audience. In 1991, she was presented with Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. एवेलाइन ने मतलब अपनी ऑडियंस को इतना डिलाइट किया इन 1991 में कि उन्होंने रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के साथ जो अवार्ड जीता, उन्होंने सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, मतलब कि जो उन्होंने पर्सनल परफॉर्मेंस दी थी। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर। यही लाइंस जो हमने चैप्टर शुरू हुआ तब हमने ये लाइंस पढ़ी थी कि गॉड ने उनसे शायद कुछ सुनने की शक्ति ले ली, लेकिन उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति दे दी कि जितना हम सुनते हैं वो उतना फील करते थे और उससे कहीं ज़्यादा। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। यही कारण है कि उन्होंने म्यूजिक को इतने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। एवेलाइन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक। वर्कहोलिक भी वो ये वर्कहोलिक मतलब ए पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, मतलब कि जब एक काम करना शुरू कर दे एक पर्सन के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो उसको रोक दे। वो इस बात को कन्फेस करती है कि वो ऐसी ही है कि अब जैसे वो म्यूजिक की तरफ चली गई तो वो इससे ही आगे आगे और ये नहीं, पीछे नहीं आना है। आई हैव जस्ट गोट टू वर्क, सिर्फ मुझे कुछ ना कुछ काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, उससे भी ज़्यादा जितने पहले पुराने म्यूजिशियन करते थे। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मियस, और इनके इनाम जो थे काफ़ी ह्यूज थे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवेलाइन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। मतलब उन्होंने, एवेलाइन ने जो ये वो परफॉर्मेंसेस करती थी, इसके अलावा उन्होंने फ्री कंसर्ट्स भी किए, मतलब फ्री प्रोग्राम्स भी किए इंजॉयमेंट के लिए, इन प्रिजनर्स के इंजॉयमेंट्स के लिए, हॉस्पिटल्स में, प्रिजन्स में। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर द यंग म्यूजिशियंस। उन्होंने हाई प्रायोरिटी दी उन यंग म्यूजिशियंस के लिए जो म्यूजिक सीखना चाहते थे। एंड रिचलिन ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर द डेफ चिल्ड्रन। एंड रिचलिन कहते हैं कि वो एक चमकती हुई इंस्पायरेशन है, मतलब उन्होंने डेफ चिल्ड्रन को ये इंस्पायर किया कि वे भी उसकी तरह बन सकते हैं। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन गो। वो ये देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, भी जैसे वो गेन कर सकती है तो हम भी गेन कर सकते हैं। Eveline Glennie has already accomplished more than most people twice her age. एवेलाइन ने मतलब कि इतना पहले ही इतना ज़्यादा गेन कर लिया था कि जितना उससे डबल एज के लोगों से भी ज़्यादा। She has brought percussion to the front of the orchestra and
demonstrated that it can be very moving. वो percussions को, तबला को ऑर्केस्ट्रा के सामने ले आई, मतलब जैसे ओ पीछे रखा जाता है तो उसने सामने रखा ले आई एंड डेमोन्स्ट्रेट, और ये शो किया कि ये इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये भी कितने मूव कर सकते हैं. शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज, क्योंकि वो वाइब्रेशन के थ्रू ही समझ पाती थी, वाइब्रेशन के थ्रू ही सुन पाती थी. शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उन्होंने उसने उनको बहुत इंस्पायरेशन दिया, मोटिवेशन दिया जो लोग हैंडीकैप्ड हैं. पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उसको देखते हैं और कहते हैं इफ शी कैन डू इट आई कैन, यदि वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं. मतलब जो आज के टाइम में हैंडीकैप्ड है या किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो वो उसको देख के उन्हें बड़ा मोटिवेट होते हैं कि यदि वो कर सकती है इतना तो हम भी कर सकते हैं. नोट द लिस्ट, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और उसने लाखों लोगों को इस मामले में खुशी दी है. Now we will discuss some important question of this chapter. How old was Eveline when she went to Royal Academy of Music? वो कितने साल की थी जब वो म्यूजिक रॉयल अकेडमी में गई? She was 17 at that time. When was her deafness first noticed? When was it confirmed? उसकी डेफनेस एवेलाइन की कब नोटिस की गई और ये कब कंफर्म हुई? Her deafness was first noticed and when she was 8 years old, जब वो 8 साल की थी, and was confirmed, और ये कब confirm हुई? When she was 11 years. Who helped her to continue with music? What did he do and say? किसने, मतलब उसको किसने हेल्प की उसको म्यूजिक को कंटिन्यू करने में? अ फेमस परक्यूशनिस्ट मीन्स तबला वादक, रॉन फोर्ब्स हेल्प्ड एवेलाइन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक. नेक्स्ट, जैसे व्हाट डिड ही डू, उसने क्या कहा? ही सपोर्टेड हर एबिलिटी एंड एनकरेज्ड हर, उन्होंने उसे बहुत एनकरेज किया. ही बिगेन टू प्ले विद टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने दो अलग अलग ड्रम को डिफरेंट टोन्स में बजाकर शुरू किया. ही आस्क्ड हर, उन्होंने उसे कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी और तरह से सुनने की कोशिश करो. नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉज फॉर विच एवेलाइन परफॉर्म्स, किन अलग अलग जगह के लिए एवेलाइन ने परफॉर्म्स किया? एवेलाइन, she performs in regular concerts. Besides, she gives free performances in prisons and hospitals. She also gives great importance to classes for young musicians and tries to inspire the deaf children with her एग्जाम्पल. मतलब उन्होंने परफॉर्मेंसेस जेल में दी, हॉस्पिटल में दी, उन्होंने काफ़ी क्लासेस दी यंग म्यूजिशियंस के लिए, और बहुत से बच्चों को जो डेफ चिल्ड्रन थे उनको भी अपना एग्जाम्पल देकर इंस्पायर करने की कोशिश की. नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज एवेलाइन हियर म्यूजिक? इसमें हम पूरा डिटेल में आंसर दे सकते हैं बट वी विल डिस्कस इन शॉर्ट. She says that she has learned to open her mind and body to sounds and vibration. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बॉडी और माइंड को खोला है वाइब्रेशंस को फील करने के लिए. She says that music tingles in her skin, her cheek bones and even her hair. उन्होंने कहा कि उसकी स्किन में, चिक बोन्स में और इवन हेयर में भी म्यूजिक की वाइब्रेशन she can feel. When she plays the xylophone, she sends the music through her finger tops. वो अपनी उंगलियों की टॉप से भी, फिंगर टॉप से महसूस कर सकती थी वाइब्रेशंस को. एंड ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी परफॉर्म्स बेयर फुटेड सो दैट म्यूजिक में रीच टू हर हार्ट थ्रू फीट एंड लेग्स. जब वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने से पहले वो अपने शूज उतार देती थी ताकि जो वाइब्रेशंस है वो उनके पैरों से उनकी लेग्स तक जा सके. Okay students, I hope you will understand very properly. In next video we will do next chapter.